स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कल हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था और ट्रांसपोज के साथ साथ हमने दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। और इसी के साथ साथ हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात की थी स्क्यू सिमेट्रिक में, जो आपने नोट रखना है, बुक में इसका प्रूफ भी है कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all its principal diagonal elements are zero. All its principal diagonal elements are zero. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आज हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उस पर तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे। थ्योरम नंबर 1, और इन तीनों की कॉमन हेडलाइन जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर वॉट एवर द एलिमेंट्स आर देयर। एलिमेंट्स उसमें कुछ भी हो, मैट्रिक्स स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स एवरीबडी नोज, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, बस मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो। फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स में हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कैसे? पहले मैं इसे एग्जाम्पल से फिर इसका जनरल प्रूफ बताऊंगा। सपोज आई हैव कंसीडर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2x2, 2 0, और जैसा कि मैंने बताया मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, एलिमेंट आप इसके अलावा भी कुछ और लिख सकते हैं। नाउ राइट इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विच इज 2 5 in R1 and 0 3 in R2. Now once we add these two, A plus A transpose, it is 2 0 5 3 plus 2 5 0 3. After adding it is 4 5 5 and 3 6. Now let it be matrix B. So once we do the transpose of it, B transpose, what we get in B, मैं यहाँ रिपीट लिख देता हूँ, 4 5 5 6. Now while I am doing the transpose of it, which is again 4 5 and 5 6, which is B, it means matrix B, which was or which is A plus A transpose, is a symmetric matrix. We can prove the same in a general way. Suppose I have to consider A plus A transpose, and I need to show this expression will always be a symmetric matrix. So what I will do, I will take the whole transpose of it, and by the usual property of transpose, जो कि मैंने आपको अर्लियर वीडियो में लिखवा रखी है, A plus B whole transpose is same as A transpose plus B transpose. I can write this one as A transpose plus A transpose transpose by using this property. Now A transpose transpose, again using another property, it is matrix A. Now as we already know, addition is commutative. Because of two matrix addition, if possible, then A plus B is same as B plus A. So naturally we can also write A plus A transpose. So clearly we can see the transpose of sum and its transpose matrix is always equal to the sum and the transpose. A plus A transpose whole transpose is equal to A plus A transpose. In general sense, we can say A plus A transpose is a symmetric matrix. On the same ground, we can show that
in theorem 2, A minus A transpose. The common headline is for any square matrix A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. मतलब जब हम किसी भी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस लेते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है. और वही पुराने एग्जाम्पल में वी हैव ए आल्सो ए ट्रांसपोज आल्सो. पुराने एग्जाम्पल में मैट्रिक्स से हमने ये लिया था और ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आया. वंस वी टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू देन वी विल गेट आफ्टर टेकिंग डिफरेंस -5 and this is 5 and this is 0. And once we check, if I say this is to be C, and once I check C transpose, clearly it will be minus of C, which shows that matrix C or A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. और इन्हीं दोनों थ्योरम को अब हम सेकंड थ्योरम को भी इसमें जनरल वे में प्रूव करेंगे जब हम दिखाएंगे कि A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव एक्सप्रेशन के बराबर होता है. फिर वही प्रॉपर्टी से x माइनस वाई होल ट्रांसपोज इट इज़ x ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज वी कैन राइट A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज. एंड अगेन बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स इटसेल्फ. इट इज़ ए subtraction is not commutative, so we need to write this RHS in terms of this LHS while we take minus common. So if I say this is to be matrix C, so it is minus of C. C transpose is minus of C. So clearly we can see A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. और इन्हीं दोनों थ्योरम के कॉम्बिनेशन से हमारे पास थ्योरम नंबर 3 बनी है जो कि आपको A प्लस ए ट्रांसपोज और A माइनस ए ट्रांसपोज के कॉम्बिनेशन से मिलेगी, जिसका डिस्कशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बोर्ड में इसका सवाल पूछा भी जाता है, जो कि इन्हीं दोनों थ्योरम के कॉम्बिनेशन पर है, जिसमें हमने पढ़ा ये सम हमेशा सिमेट्रिक है और ये हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक है. कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में थ्योरम नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स.